एक समझो, भक्ति को समझो, शरणागति को समझो। जो कुछ करना चाहो स्वच्छंद हो करो, ये जीवन आपको, मेरा कुछ विषय ही नहीं रह गया है। बड़ी ऊंची स्थिति शरणागति की बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। मेरी तो एक मांग है, जैसे शरद ऋतु में खिला हुआ कमल, ऐसे आपके नेत्र हैं शरद ऋतु की चंद्रमा की तरह प्रकाशित। आपका मुख है, आपके सुंदर चरण हैं। कष्ट तो चाहे तुम मृत्यु जैसा भयंकर प्रतिपल दो, पर ये झांकी मेरे नेत्रों से कभी दूर न जाए। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। चाहे जितनी पीड़ा हो, चाहे जितना अपमान हो, पर प्यारे तुम हमारे मानस पटल में छाए रहो। बस तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा ध्यान। शरणागत भक्त निश्चिंत होता है, कोई चिंता नहीं, पक्का। कदम कदम पे प्रभु की कृपा का अनुभव उसी को होता है। वैसे कदम कदम पे व्यवस्था। आप समझते हो कि गृहस्थ हैं हम, ऐसे नहीं। गृहस्थ विरक्त ये दो मार्ग हैं, पर दोनों मार्ग एक ही जगह जाकर पूर्ण होते हुए श्री भगवान। जैसे तुम्हें मथुरा विश्राम घाट में यमुना स्नान करने को मिला, और कोई वृंदावन जुगल घाट में, पर यमुना जी तो वही हैं, यमुना जी में तो अंतर नहीं। ऐसे ही गृहस्थ मार्ग से चलते हुए भगवत प्राप्ति और वैराग्य मार्ग एक ही भगवान मिलते हैं, कोई अंतर नहीं। और भगवान का मिलना ऐसा नहीं होता कि उसको अधिक इनको कम, ऐसा नहीं है। वो संपूर्ण रूप से मिलते हैं, जिससे मिलते हैं। निश्चिंत हो जाओ, शरणागत हो, एकदम मस्त। जब तुम्हारी वृत्तियां, तुम्हारा ऐसा, तो तुम विचारो मेरा क्या है, राधा राधा, मैं तो श्री जी का। यही चिंतन उन वृत्तियों को नष्ट कर देगा। जब तदात्म हो जाते हो, भगवत विस्मरण हो जाता है, देह भाव पुष्ट है, तो फिर नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, निश्चिंत होता है शरणागत भक्त। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने तन मन प्राण सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देता है, तो उसको फिर लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र चिंता करने का अधिकार नहीं रह जाता। अर्थात मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मेरे तो कोई साथी नहीं है, सब विरोधी हैं, क्या होगा, मेरी दशा क्या होगी, मेरी गति क्या होगी, क्योंकि मेरा स्वभाव ठीक नहीं, मेरे आचरण ठीक नहीं, मेरा भाव ठीक नहीं। अब ये चिंताएं बिल्कुल नहीं करनी। प्रभु शरणागति के भाव को देख करके उसकी चिंता करते हैं। किसकी? शरणागति। तो चिंता दीन दयाल को, तो अब मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी, रामदास गोविंद। जिसने मुझे जन्म दिया, आकर्षण करके अपने मार्ग में लाए, सारा भार उनके ऊपर है। अब तो मेरा मन आनंदित है, अब कोई चिंता नहीं। क्या चिंता? आप संभालो, आपकी माया, आपके हम, आप संभालो। हमारा कर्तव्य हर समय नाम जप करते हुए हृदय से आश्रित रहना। प्रभु के शरणागत भक्त में ये एक बात आती है कि मेरा जीवन प्रभु के लायक नहीं है, मैं इतना शुद्ध नहीं हूं, दिव्य नहीं हूं, मेरे ऐसे आचरण भी नहीं है, मेरी वृत्तियां भी ठीक नहीं हैं, मैं बहुत बड़ा दोषी भी हूं।
मेरे मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि ये मेरे अधिकार में नहीं रह गए, मन मानी सब, पर मैं हूं तो प्रभु का। अब वो देखे हो हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। बहुत नहीं तुलसीदास बस होए तमें जब प्रभु पेरक। रोक दो प्रभु इनको अगर रोकना चाहते हो, सारा भार आपके ऊपर, अब कुछ नहीं बोलूंगा। आप देखो हमारा बस खत्म, हम तो बस राधा राधा रटेंगे। आप देख लेना आप अपनी कैसी दिव्यता जीवन में आपके आती है, अपनी स्थिति देख लेना। अब तो मैं प्रभु के शरण हो गया, अब इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, मन बुद्धि आदि मेरे रहे ही नहीं तो मुझे चिंता क्या। ऐसा है क्या? देखो ना, शरणागति अभी ठीक से नहीं हुई है। शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि की भी अब चिंता नहीं करनी कि हमारा मन बुद्धि तो शुद्ध नहीं है, कभी चिंता नहीं करनी। किसी कारणवश अचानक यदि गलत भाव आ गया है तो आपको केवल आर्त भाव से कहना, प्रभु ये आपकी सब संपत्ति है और इसमें चोर घुस रहे हैं, काम क्रोध लो। देखो देखो आप रोक लो तो रोक लो, मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है। बस पुकारना है, आपने पुकारा। अब आपको नहीं देखना सही हुआ कि नहीं सही हुआ, फाइनल सही होगा। ये वकालत की बात है आंतरिक, हाँ फाइनल सही होगा। ये सबके बस की बात नहीं, समझ ले जो बात कह रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन को। पर इसमें नाटक नहीं चलेगा, ये सच्चाई की बात है अंदर की। वो अपने स्वामी को देखता है, आप में कोई बल की कमी है, देखो ये आ रहे हैं, वैसा आप देख लेना, हम तो पड़े हैं निश्चिंत, देख लेना आप, वो सब देख लेंगे। सर्व समर्थ है, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी, न मन की, न बुद्धि की, न इंद्रियों की। जो कह रहे हैं कि मां शुचा सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूं, मैं उसे महात्मा बना देता हूं। बनाओ महाराज, हमारा जीवन अब आपके भरोसे, राधा राधा राधा। देखो ना, कृष्णदास जी को वामपंथियों ने पकड़ लिया, अपने पक्ष में कर लिया, महाप्रभु ने छुड़ाया नहीं, अपने साथ लिया, परम गति को प्राप्त हुआ। तो हमको तो ले जा सकते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पर अब हम नहीं है, हम सहित हमारा आपके नाम कर दिया। अब देखना आप ही को छुड़ाना पड़ेगा, आप ही को संभालना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है, हृदय में आ जाए। प्रभु के चरणों में जो अपने आप को समर्पित कर चुका है, अब उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। किस परम गति मिलेगी, तुम चिंता मत करो। दो बातें तुम्हें पकड़नी, हृदय से आश्रय भरोसा और नाम जप। प्रभु की भी शरण में हो और अपनी चिंता भी करते हो, तब तो ये विरोधी बात हो गई। अभी शरणागति समर्पण ठीक नहीं हुआ। शरणागत में चिंता कैसी, शरणागति कैसी यदि तुम्हारे हृदय में अपने प्रति कोई चिंता रह गई। कैसे निश्चिंत है महाभागवत जन, बड़े से बड़ी परिस्थितियों में निश्चिंत है। शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब प्रभु ने कह दिया है कि संपूर्ण भार मेरे ऊपर, तो अब मेरा क्या। देखो आप देखो, मेरी वृत्तियों को ठीक करना, मन को रोकना, बुद्धि को सही निर्णय कराना आपकी जिम्मेवारी। जब आप ऐसा भार छोड़ देंगे, वो संभाल लेंगे, जैसे अर्जुन का रथ संभाला, पक्का संभाल लेते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, कभी कभी हम सत्संग सुनते हैं, प्रश्न का उत्तर सुनते हैं, तब सुन के लगता है मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं, सच्ची कहता हूं। उस समय वो जबान पे बैठ के उत्तर देते हैं, वो हृदय में बैठकर चिंतन करा के सत्संग कराते हैं। हम भी सुन रहे हैं, जैसे तुम श्रोता हो वैसे हम भी श्रोता हैं। ये शरणागत का
संपूर्ण, वो कभी भी कहीं किसी ऑफिस में बैठकर बोल सकता है, वो ऐसे, पर वो वहीं बैठता है जहां पूरा अधिकार दे दिया गया है, ये आपके नाम। वृत्तियों को अपना मानने से कभी वृत्तियां शुद्ध नहीं होती, वृत्तियों को भगवान के समर्पित करने से शुद्ध हो जाती हैं। शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, ये जब तक अपना मानोगे कभी शुद्ध नहीं होंगे। प्रभु को समर्पित कर दो, ये शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होने का उपाय, सबसे बड़ा भय मृत्यु है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो मृत्यु से भी, अभी कई बार सत्संग में होता है, जैसे विशाल हाथी के गले से रायबेल की माला टूट के गिर जाए, हाथी को पता भी नहीं चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु रूपी लीला होती है। ये भय, ये बड़े बड़े विघ्न, बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र उसी को परेशान करते हैं जो भगवान आश्रित नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान नाम जप नहीं करता। बहुत लोग भ्रम में जी रहे हैं, बड़े भ्रम में जी रहे हैं। अरे एक बार मूल में जल चढ़ा दो, पूरे वृक्ष में पहुंच जाएगा। तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानी कपमूर्धस प्रभु। हे प्रभु, जिसने आपका आश्रय ले लिया है, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, वो कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। ज्ञानाभिमानियों की तरह ऊंचाई पर चढ़ करके जिनको गिरते हुए देखा है, वो ऐसे कभी नहीं गिरता है। प्रभु बड़े बड़े विघ्न डालने वाले सरदारों के, सेनापतियों के सर पर पैर रखकर कुचल कर निकल जाता है, भक्तों से कोई परास्त नहीं कर सकता। ओहो, विचरन्ति निर्भया विनायका नीकप मूर्धस प्रभु। ये बड़े बड़े विघ्न करने वालों के सेनापति सरदारों को रौंदते हुए भक्त निकल जाता है। क्यों? भगवान का भरोसा है, भगवान का आश्रय है। वो निर्भय होकर विचरता है। इस सृष्टि में किसी विघ्न की ताकत नहीं कि भक्त के कदम को रोक सके। ये क्या भय? वो निर्भय हो जाता है, पक्का निर्भय हो जाता है। मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, मैं प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, भगवत प्राप्ति नहीं, ये सब बातें नहीं आनी चाहिए। कोई कहे भी तो तुम्हारे अंदर ऐसी नहीं, अब तो मैं प्रभु का हूं, क्योंकि हमने साधन बल स्वीकार ही नहीं किया, हमने तो भगवत बल स्वीकार किया। वो देखे, उनका कार्य है। ऐसे भक्त में कृपा ऐसे उतरती कि उसे सराबोर कर देती। बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्यधाराम श्री राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि।